नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। बिना रुके बिना थमे चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 21वीं सदी भारत की है, 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने मेक इन इंडिया और घरेलू रक्षा तकनीक की ताकत की सराहना की। नासिक में तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने पहली उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की आत्मनिर्भरता पर गर्व है, नई उत्पादन लाइनों से वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। पेरू में जेन जेड आंदोलन हिंसक हो गया है। राष्ट्रपति जोस जेरी ने इस्तीफा देने से इनकार किया, जबकि प्रदर्शनों में एक शख्स की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए। आंदोलन युवाओं के बेहतर वेतन और पेंशन की मांग से शुरू हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर वाशिंगटन में अपने नाम से विशाल दरवाजा आर्क डी ट्रंप बनवाएंगे। यह पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ जैसा होगा और राजधानी में प्रवेश द्वार बनेगा। अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी के लिए निशाना साधा। कहा, राहुल में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं, जबकि मोदी दीर्घकालिक सोच रखते हैं। अफगानिस्तान से युद्ध विराम के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर सीमा पर गंदा खेल खेलने का आरोप लगाया है। भारत ने बयान को निराधार बताया है। असम के तिनसुकिया जिले में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से हमला हुआ। 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं और करीब 1 घंटे तक गोलाबारी चली। इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की लॉजिस्टिक लागत दिसंबर तक घटकर 9% पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश भर में तेजी से बन रहे एक्सप्रेस वे और कॉरिडोर का नतीजा है। गुजरात में 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 19 नए चेहरे, 3 महिलाएं, 8 OBC और 4 ST मंत्री हैं। फेरबदल को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जा रहा है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को गुजरात में मंत्री बनाया गया। वे जामनगर उत्तर की विधायक हैं और पहली बार कैबिनेट में शामिल हुई हैं। अमित शाह ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। मुख्यमंत्री का फैसला नतीजों के बाद होगा। मांझी बोले, नाम पहले तय होना चाहिए था। मुकेश सहनी ने चुनाव न लड़ने और राज्यसभा सीट ठुकराने का ऐलान किया। चुनाव मंच पर 2025 में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए में 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। सबरीमला गोल्ड चेन केस में मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी गिरफ्तार हुआ। एसआईटी ने 14 घंटे पूछताछ के बाद रिमांड पर लिया। कोर्ट के बाहर उस पर जूता फेंका गया। छत्तीसगढ़ के अबू झमाड़ में 208 माओवादियों ने हथियार डाल दिए, जिनमें 110 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने 153 हथियार पुलिस के हवाले किए। यह लाल आतंक खत्म करने की बड़ी सफलता है। मुंबई के रेलवे प्लेटफॉर्म पर युवक विकास बेंद्रे ने वीडियो कॉल कर डॉक्टर की मदद से महिला की डिलीवरी कराई। चाय वाले की कैंची से नाल काटी। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। गुजरात के पारडी बाईपास पर 2 बसों की टक्कर में 2 महिलाओं की मौत और कई लोग घायल हुए। दिवाली पर घर लौट रहे यात्री हादसे का शिकार हुए। बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी छात्र जीवन गौड़ा को गिरफ्तार किया गया। घटना कॉलेज की इमारत में दिन दहाड़े हुई थी। देश के 9 राज्यों में तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में सर्दी की दस्तक महसूस हो रही है, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। भारत के एशिया कप जीतने से BCCI को करीब 100 करोड़ का फायदा हुआ। बोर्ड को इस साल 6,700 करोड़ की कमाई की उम्मीद है। हालांकि IPL की ब्रांड वैल्यू में गिरावट दर्ज हुई है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। मेडॉक यूनिवर्सिटी की यह फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा में है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियालमान। मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।